तेजस्वी यादव के लिए मुसलमान नहीं झुकता, मुसलमान के लिए तेजस्वी यादव को झुकना पड़ता है। बिहार में यह साबित हो गया। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे, और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सानी समझ लिए हैं। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सानी त्याग किए। बिहार में पहला वोट पड़ने से पहले ही तेजस्वी यादव की बोनी खराब हो गई। दरभंगा की जिस गौरा बौराम सीट पर जाकर तेजस्वी ने प्रचार किया, जिस सीट के लिए तेजस्वी ने मुकेश सैनी के नाव सिंबल पर वोट मांगे, जिस नेता के साथ राहुल गांधी ने तालाब में कूदकर मछली मारी, उस सीट पर महागठबंधन को सरेंडर करना पड़ा। पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन का ये वीडियो देख लीजिए। गौरा बौराम की महान जनता को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सानी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। मुकेश सैनी के साथ राहुल गांधी का ये वीडियो भी देख लीजिए। सीट बंटवारे में दरभंगा की गौरा बौराम सीट वीआईपी को दी गई। आरजेडी के मुस्लिम दावेदार अफजल अली को पहले लालटेन छाप टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट काट दिया गया। पर्चा वापस नहीं लेने पर अफजल अली को पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वोटिंग से पहले एक खेला हो गया। अभी तक तो दो हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का, तो अभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे, और वहां पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है, और वहां पे उनको बटन दबा के उनको जिताने का काम करेंगे। अब की बार किसका बिहार? क्या बिहार फिर से नीतीश कुमार का होगा? लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। यह पहली बार बिहार तेजस्वी यादव का होगा। संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। बिहार में धर्म चलेगा या जाति चलेगी, या फिर बिहार में बाहुबल चलेगा? अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। जिस बिहार में धर्म की भी जाति पूछ ली जाती है, वहां चुनाव में धर्म चलाने की भरपूर कोशिश हुई। ये कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग ये रामद्रोही हैं। जिस सीट पर यूपी के सीएम योगी ने प्रचार किया, वहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी लाया गया। हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। बिहार चुनाव में कट्टा चला, दोनाली चली, छर्रा चला, ईंट पत्थर चले, बयानों के बम चले, लेकिन असल में क्या चला? वोटर के मन में क्या घुसा? बिहार में क्या चला, क्या नहीं चला, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन 4 नवंबर की शाम तक बिहार में सबसे ज्यादा पैसा चलता दिखा। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए की जो 1.5 करोड़ गोटियां फेंकी हैं, उन गोटियों को महागठबंधन अब तक नहीं समेट पाया है। इस बीच पहले दौर का चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुबह 9 बजे से पहले ही तेजस्वी यादव ने एकदम इमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 10,000 की जगह 30 हजार रुपए देने का वादा कर दिया। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही
आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है। सरकार बढ़ेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को M+Y समीकरण काम करता दिख रहा है। तेजस्वी को केवट निषाद और तांती तत्वा का नया समीकरण भी सही दिख रहा है। कांग्रेस के रास्ते तेजस्वी को रविदास वोट भी आता दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी को महिला वोट का खतरा भी दिख रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव महिला वोटर्स की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसना चाहते हैं जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की चलती है। बिहार में जब जब महिला वोट बड़ी संख्या में पड़े, तब तब आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। नीतीश बाबू को फिर से महिलाओं पर भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एनडीए इस किले को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए तेजस्वी यादव बोले 30,000 देंगे तो अमित शाह ने तुरंत बोला हम 2 लाख देंगे। लालू की पार्टी कहती है चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। बिहार का वोटर बम बम है। चुनाव में चारों तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा है, इधर भी पैसा उधर भी पैसा। किसी को पैसा मिला, बाकियों को पैसे का वादा मिला। अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि हमारा पैसा असली, महागठबंधन का पैसा नकली। हार गए हैं इसलिए जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है उस दिन उनको 20,000 याद आ रहे हैं। जनता जानती है हमरे बबुआ बेईमान हमें पटियाने आए हैं, अब कोई पटने नहीं वाला। लोगों ने मन बना लिया है एनडीए को वापस लाने का। नवंबर 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच वो 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 14 नवंबर को जीते तो नीतीश 10वीं बार सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के लिए महिला वोटर्स के खाते में डाला गया पैसा चल रहा है। ईबीसी, नन यादव ओबीसी और सवर्ण वोट का समीकरण चल रहा है, और सबसे ज्यादा नीतीश के लिए लालू राबड़ी का जंगल राज चल रहा है। एनडीए के नेता जंगल राज का मुद्दा छोड़ ही नहीं रहे। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। जंगल राज और भ्रष्टाचार, ये 2 मुद्दे लालू यादव के साथ ऐसे चिपके हैं कि 30-35 साल बाद भी इनके दाग छूटते नहीं। बीजेपी जेडीयू ये दाग छूटने नहीं देती। और एक हेलीकॉप्टर हमारा है पीछे, बीजेपी वाला 30-30 गो हेलीकॉप्टर रोकने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक मौका तेजस्वी को मिलेगा ना, एक मौका मिलेगा।
सरकार बनेगी तो आप जानिए कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तेजस्वी कहते हैं कि हम पैसा देंगे तो बीजेपी कहती है कि असल में वो सारे पैसे खा जाएंगे। तेजस्वी जब कहते हैं कि नौकरी देंगे तो एनडीए के नेता कहते हैं कि तेजस्वी नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेंगे। जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है, ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे, क्योंकि लालटेन की लाइट इतनी धुंधली होती है कि ये लोग जब चाहते थे उसको बंद करते थे तो फिर रात को डकैती डालते थे। लेकिन अब एलईडी की दुधिया लाइट में पूरा बिहार जगमगा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया। एक दिन पहले तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई के खिलाफ प्रचार किया था। बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल किया। इसी राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए और सीधे सीधे जंगल राज वाला वो जुमला सुना दिया, आइए ना हमरा बिहार में, कट्टा ठोक देंगे कपार में। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत है थी, इनकी हालत क्या थी आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। तेजस्वी यादव के लिए लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनडीए के लोग तो उनसे लड़ ही रहे हैं, अब तो वो नेता भी तेजस्वी को आंखें दिखा रहे हैं जो कल तक आरजेडी के आगे पीछे घूमते थे। किशनगंज की बहादुरगंज सीट के पूर्व कांग्रेसी विधायक तौसीफ आलम, जो अब ओवैसी की मजलिस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने तेजस्वी को ऐसी धमकी दी जैसी आज तक किसी ने नहीं दी। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सुनिए। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। ये लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था, लालू राज में चारा चोर का बेटा। जवान में लगाम देकर के बोलो। एक दिन पहले ही ओवैसी ने तेजस्वी को धमकाया था, अब तौसीफ आलम ने तेजस्वी को धमका दिया। बाहुबली आरजेडी में भी कम नहीं है, तेजस्वी के साथ सिवान में ओसामा शहाब है, मोकामा में सूरजभान सिंह है, लालगंज में मुन्ना शुक्ला का परिवार और उनके सपोर्टर्स हैं, नवादा के वारसलीगंज में अशोक महतो हैं, मटिहानी में बोगो सिंह हैं। आरजेडी ने थोक के भाव में बाहुबलियों को टिकट दिया है, फिर भी तौसीफ आलम जैसा गुंडा स्टेज पर माइक लगाकर तेजस्वी यादव को धमका देता है और तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाते। गौरा बौराम में अफजल अली को तेजस्वी मना नहीं पाते और वीआईपी के संतोष सैनी को चुनाव में बिठा देते हैं। तेजस्वी का यह डर तौसीफ आलम या अफजल अली का नहीं है, यह डर मुस्लिम वोट का है। तेजस्वी यादव किसी भी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनको डर है कि मुंह खोला तो मुस्लिम वोट कटे। रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है,
क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव की पार्टी का मुंह कहां खुलता है? आरजेडी का गुस्सा फूटता है रवि किशन जैसे नेताओं पर। रवि किशन ने बिहार आकर जंगल राज की बात कर दी तो उनको फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। जब ये लोग सत्ता में नहीं है तो जब ये धमकी दे सकते हैं, एक सांसद को धमकी दे सकते हैं, हिंदुओं के राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, तो ये सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ये अगर सत्ता में आ गए तो ये तो कह ही रहे हैं कि भैया हम राम मंदिर की जगह कॉलेज बना देंगे। इनको तो चाहिए ही कि इनका जंगल राज फिर से आ जाए, पर बिहार की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। हम लोग भी घूम के आ रहे हैं, जनता के बीच से आ रहे हैं, और जनता को विकास चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए, और हम सब भी विकास के साथ हैं, बिहार की तरक्की के साथ हैं। जय श्री राम। बिहार चुनाव में एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे योगी आदित्यनाथ ने तेजस्वी यादव के इस पॉलिटिक्स को, तेजस्वी के इस डर को एक्सपोज कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में उसी लाइन पर प्रचार किया जिस लाइन पर उनका कॉपीराइट है। योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन से ना दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग ये रामद्रोही हैं। इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का पाप किया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ यात्रा निकली थी आरजेडी ने रोका था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम हुए ही नहीं, लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं, और राम मंदिर बन गया ना। एक तरफ से योगी, दूसरी तरफ से ओवैसी, तेजस्वी यादव बीच में फंस गए हैं। तेजस्वी बोलेगा मैं बनूंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई, हम थक चुके इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर हम पटना तक लेकर जाते हैं ताकि वो हमारे अरमान और हमारे ख्वाबों पे खबर बना दे। सीमांचल को वीरान करके रख दिया। इनकी जबान पर सीमांचल सिर्फ चुनाव में आता है, और ये बोल रहे हैं ओवैसी वोट काट देगा, ओवैसी वो कर देगा। अरे तो तुम्हारे लीडर ने तो हमको चरमपंथी कह दिया। पहले दौर का प्रचार रुक गया। अब 6 तारीख को 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में 6 रैलियां की, 3 रैली मिथिलांचल में, 2 रैली मगध में और 1 रैली तिरहुत में। लेकिन लगता है कि राहुल बिहार का मिजाज समझ नहीं पाए। राहुल अब भी पुराना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। बिहार का चुनाव धीरे धीरे उसी जगह पर पहुंच गया है जो बिहार चुनाव की यूएसपी है, जाति। बिहार चुनाव के जाति समीकरण में धर्म वाला मसाला भी मिल रहा है।
लालू और तेजस्वी चुप्पे चाप मुस्लिम वोट समेट लेना चाहते थे, लेकिन बिहार में इस बार वो हो नहीं पा रहा।